तो यहाँ पे जो देवडूंगरी है मंदिर, यहाँ पे एक घोड़ा है, तो वो यहाँ के भोपाजी राजेश जी उनके इशारों पर जो भी ये कहते हैं वो सब कुछ करता है। तो वो कला हम दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पे आइए इधर से जी। अब ये जो जो इसको निर्देश देंगे ये घोड़ा वही कलाएं करके दिखाएगा। चलो बेटा स्टैंड हो, स्टैंड है देवा, स्टैंड बेटा, स्टैंड सही से, सही से, सही से, बस। ये देख सकते हैं आप, और बाकी कलाएं अभी करके दिखाने वाले हैं ये। आशीर्वाद दे बेटा, आशीर्वाद सही से, शाबाश, हाथ मिला, शाबाश, डॉग लगा, डॉग लगा पूरो, टच कर, सही से पूरो, शाबाश। चलो आगे बैठो, गोटी काल के डॉग लगा नारायण के, गोटी काल बेटा, गोटी काल, लेटो, सो जा, सो जा, सो जाओ, बस। चलो बेटा शेर का रूप दिखाओ, दोनों पेट सीधा करो, यहीं रुक जाना, पेट सीधा कर ले बेटा, बस। ये शेर का रूप है। और नाच भी दिखा बेटा, नाच भी दिखा, बोलो सही से, ठमका लगा के, सही से बेटा, सही से, नाचो, नाचो बेटा, ठमका से, ये सही से बेटा, सही से, सही से, सही से देवा, चल। तो आपने क्या नाम दिया इसे? देवा। इसका नाम देवनारायण भगवान की तर्ज पर देवा रखा गया है। जो आप देख सकते हैं इसकी कलाएं और किस तरह से इनको इशारों को समझता है ये, और ये जो बोल रहे हैं हर वही चीज करके दिखाता है। तो ये देखते हैं। आशीर्वाद दे बेटा सही से, आशीर्वाद देवा, आशीर्वाद दे, शाबाश, हाथ मिलाओ बेटा, शाबाश, डंडोत लगाओ पूरी, हाथ जोड़ो दोनों सही से, यह डंडोत थी। तो ये भगवान देवनारायण की लीला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े के द्वारा सब देखने को मिल रही है आपके। और आइए यहाँ पे और हमारी संस्कृति से जुड़िए, और भगवान देवनारायण की जो यहाँ चमत्कारिक शक्तियां हैं उनकी 7 और डोंगरी में से एक डोंगरी जी यहाँ पे मौजूद है। भित्ति चित्र है, आप एक एक के बारे में हमें जानकारी देते जाइए। बिल्कुल। ये सबसे पहले जो ये चित्र हैं जी, इसमें माता साडू के सामने भगवान है, जी, और भगवान ने माता साडू की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पे आके आवाज़ दी। जी, और जब माता साडू ने अपनी दासी से कहा कि जी, भिक्षा गा लिए, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं आपके हाथों से भिक्षा लूँगा, और जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप आए। जी, तो माता साडू समझ गई कि भगवान स्वयं आज द्वार पे आए हैं। साडू माता उसी अवस्था में आई। तो ये जो केस हैं जी, ये ईश्वर की कृपा, भगवान सामने थे, तो भगवान ने परीक्षा लेने की कोशिश की थी। माता साडू परम भक्त थी, वो समझ गई थी, तो उससे संबंधित ये चित्र है। ये दूसरा वाला चित्र है। ये दूसरा वाला चित्र है जब युद्ध के दौरान जी, बगड़ावत वंश वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसके बाद में सभी रानियां उनके साथ सती हो गई थी। भगवान का वरदान वहीं उस पहले चित्र में मिल गया था। माता साडू ने वरदान मांगा था कि आप मेरी गोद में आए, अवतार लें। तो ये अवतार है कमल पुष्प में। भगवान श्री देवनारायण का अवतार कमल पुष्प में होता है, उसका ये चित्र है। आगे चलेंगे और अगले जो यहाँ पे चित्र है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह जीवनी को दर्शाया गया है भगवान की। ये युद्ध से संबंधित चित्र हैं। जी, जो जयमंती रानी थी जिसको सवाई बोध जी लेके आए थे, जी, उसके दरमियान जब युद्ध हुआ राणा जी के और उनके बीच, उस युद्ध का दृश्य है। जी। अगला वाला जो क्या दर्शाता है? ये दृश्य उस समय का है जी, जब माता साडू अपनी दासी के साथ और अपनी गायों के साथ देवास नगर, जी, मध्य प्रदेश, जहाँ भगवान श्री देवनारायण का ननियाल था, जी, वहाँ जब जाती है हम्म, तो भगवान को एक पेड़ के नीचे उस पालने को छोड़ के चली जाती है। लोक लज्जा के हिसाब से कि कई तरह की बातें हुई, जी, तो भगवान को यहाँ छोड़ के जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाती है तो उनकी जो भौजाइयाँ थी उन्होंने कहा कि आपके तन से लवे दूध की जो खुशबू आ रही है, वो सारी बातें जब सामने आई, तो वो जब पूरा ननियाल पक्ष के लोग आए और वहाँ आके देखा तो एक अद्भुत चीज देखने को मिली कि स्वयं सिंगनी भगवान को दूध पिला रही है। इसी कहानी के आधार पे वीर शब्द लगाया जाता है।
गुजरों आगे जो वीर लगता है इसी वजह से इसी लगता वजह है, से लगता है। क्योंकि शेरनी ने उनको दूध पिलाया है। बिल्कुल। ये देख सकते हैं आगे, और अगला जो चित्र है उसके द्वारा समझेंगे भगवान देवनारायण की जीवनी को, ये किस तरह से जुड़ा ये हुआ है। चित्र जो है बगड़ाउत गाथा में, ये गुरु रूपनाथ जी हैं जी। और बगड़ाउत वंश के आराध्य गुरु थे। तो आप यहाँ इनके सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा लेते थे। ये धूणा है जी। और गुरु रूपनाथ जी, बाकी जो है चित्रों में बगड़ाउत वंश के हैं। तो अगला चित्र क्या दर्शाता है सर? अगला चित्र, जब भगवान श्री देवनारायण युवावस्था में आ जाते हैं और उनको जब पिछली चीजों का जब घटनाक्रम ज्ञात होता है, तो उसके बाद आपने लोक कथाओं में सुना होगा जी। कि वो एक दिन गेंद खेलते हैं हाँ। और गेंद मामी जी के चुगले पे लगती है, और उसके बाद उन्होंने जो कटु शब्द कहे जी। वो एक माध्यम था। जी। वो एक माध्यम था क्योंकि स्वयं भगवान श्री देवनारायण को उनसे कोई छुपी हुई बात थी नहीं, लेकिन एक माध्यम था और उनको वापस गोठ में आना था, गोठ को पुनर्जीवित करना था। जी। उस माध्यम के बाद में आप वापसी आते हैं, एमपी से वापसी आते हैं आसिंद की ओर, उस समय का ये दृश्य है। जी। तो साथ ही देख सकते हैं इन चित्रों के द्वारा काफी कुछ समझाने की कोशिश की गई है और आप लोग समझेंगे। तो यहाँ आइए, इन सब अपनी संस्कृति और जो गुर्जर समाज है उनके युवा जो इस दिशा से भटक रहे हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो अपने गुर्जर समाज की संस्कृति युवा है उनको? देखिए, मेरा ये मानना है कि संस्कृति हमारे आगे बढ़ने में कहीं आड़ी नहीं आती है। जी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो कुप्रथाएं हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। बाकी संस्कृति का पोषण करना हमारा दायित्व बनता है। शिक्षा के साथ हमारी संस्कृति को जिंदा रखना हमारा नैतिक दायित्व है। जी। संस्कृति में कुछ विकृतियां हैं जी। जिनको हम संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते, वो परंपराओं के तौर पे उनके साथ लग गई। जी। उन विकृतियों को दूर करते हुए हमारी जो सुदृढ़ संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए, युवाओं को बताए, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है किस तरीके से हमारी जो जड़ें हैं उनको भूल चुकी हैं जी। और संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही। पाश्चात्य संस्कृति का जो दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं, चाहे पहनावे में देखो, खान पान में देखो, भाषा में देखिए, ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव है वह हमारे युवाओं के सर माथे चढ़ के बोल रहा है और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। तो ये नैतिक पतन हो रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं संस्कृति का मतलब पोषक चाहता हूँ, पोषण हो। और शिक्षा, या कुछ लोग ऐसी भ्रांति मानते हैं कि ये रूढ़ियाँ हैं, ये रूढ़ियाँ नहीं हैं, ये हमारे जीवंतता का प्रमाण है, हमारे जो इतिहास है उसका प्रमाण है। इसको जीवित रखना होगा, प्रचारित करना होगा। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ सब। साथ ही देख सकते हैं जो सर ने संदेश दिया उसको अपने जहन में उतारें और अपनी संस्कृति से जुड़े, और भगवान देवनारायण की इस कथा से और जीवनी से जुड़े इन जो यहाँ पे दृश्य दिखाए हमने आपको, इसको आगे से आगे शेयर करें और इससे जुड़ने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत